मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न आपके लिए ले आया हूं 15 जून से 14 जुलाई 2026 का मासिक यानी मंथली राशिफल। देखिए, ये महीना आपकी लाइफ में मेजरली फोकस करेगा वर्क लाइफ बैलेंस करने को, आपकी हेल्थ पे ध्यान देने को और रूटीन को सही करने को। इस महीने आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा सूर्य का ट्रांजिट मिथुन राशि में, और कैप्रिकॉर्न के लिए सूर्य का मिथुन राशि का ट्रांजिट एक्टिवेट करेगा उनके डेली रूटीन, उनके वर्क प्रेशर, हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंपटीशन, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी, यानी थोड़ा लोड बढ़ने वाला है। तो क्या आप मेंटली और फिजिकली सस्टेनेबल लाइफ जी रहे हो, ये महीना आपको ये बता देगा। साथ ही गुरु कर्क राशि में ऑलरेडी एक्सॉल्टेड है, शुक्र सिंह राशि में आ चुके हैं, और बुध जो है कर्क राशि में यानी मर्क्यूरी कर्क राशि में 29 जून से रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मार्स 21 जून को वृषभ यानी टॉरस राशि में प्रवेश करेंगे। ईमानदारी से कहूं तो ये महीना आपसे सिर्फ एक चीज मांगता है कि कंट्रोल के साथ इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बनाओगे तो बहुत आगे जाओगे। सूर्य मिथुन राशि में आपको हाइपर प्रोडक्टिव बना सकता है। इस महीने आपका पूरा ध्यान आपके काम पे, प्रैक्टिकल लाइफ पे, मेंटली आप एक्टिवेट रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे और आपको लगेगा मुझे सब कुछ सक्सेसफुली करना है, परफेक्टली करना है। लेकिन यहीं पे इशू है, यहाँ है ओवर वर्किंग का इशू। इमोशनली आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे। गुरु कर्क राशि में हालांकि रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बना के रखेगा और उनमें अवेयरनेस भी बनाए रखेगा, तो रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा सा टाइम आपको देना चाहिए। फाइनेंशियली ये महीना स्टेबिलिटी की डिमांड करेगा। डेली वर्क और डेली जो रूटीन है आपका, वहां पे आप इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, नया कुछ काम कर सकते हैं, साइड इनकम, फ्रीलांसिंग, रूटीन से जुड़े काम, क्लाइंट मैनेजमेंट, इनसे आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। शुक्र सिंह राशि में होंगे तो ये आपके जॉइंट फाइनेंसेस और आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक्टिवेट करेगा। हालांकि बुध जब रेट्रोग्रेड होगा तो आपके पेमेंट भी डिलेज होंगे, पार्टनर्स के साथ थोड़ा विवाद हो सकता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में केयरफुल होना जरूरी। जो भी लोग कैरियर में या जॉब में हैं, उनका फोकस पूरी तरह से अपने काम पे रहेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ती हुई दिखेगी, डेडलाइंस का प्रेशर रहेगा। तो अगर आप कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसेस, हीलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इन फील्ड में हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे वर्कलोड इस महीने ज्यादा होगा। क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होगा, डिफिकल्ट सिचुएशंस को आप हैंडल कर पाओगे, लेकिन ऑफिस का स्ट्रेस अवॉइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बिजनेस ओनर्स के लिए महीना ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट का, यानी अब आपको ध्यान देना चाहिए अपने सिस्टम्स, अपने रूटीन, टीम मैनेजमेंट और आपकी प्रोडक्टिविटी पे। तो आप इन पे जितना ध्यान देंगे उतना ही अच्छा जॉइंट वेंचर्स और इन्वेस्टमेंट्स को आप आने वाले समय में एक्टिवेट कर पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स 29 जून के बाद सोच समझ के साइन करिएगा। लव लाइफ इमोशनली टेंस होने वाली है और पार्टनरशिप्स में कहीं ना कहीं डीपली चीजें एक्टिवेट होती हुई दिखती हैं। तो सीरियस अट्रैक्शन, इमोशनल मैच्योर कनेक्शन, कार्मिक बॉन्डिंग आप बहुत फील करेंगे, इंटीमेसी बढ़ती हुई दिखेगी, पैशन बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड फिर से वही पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जीवन में लौट के आ जाएंगी। कमिटेड हैं आप, शादीशुदा हैं, तो ये महीना आपको टेस्ट करने वाला है। आपके पार्टनर को आप टाइम देते हैं कि नहीं, इमोशनली अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ना कि बस बातें। रोमांटिक पैशन इंक्रीज होगा, लेकिन आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी इस महीने काफी ज्यादा होंगे। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। गुरु का कर्क राशि में होना आपके परिवार, आपके पार्टनरशिप्स के कार्मिक लेसन्स को एक्टिवेट कर रहा है। हालांकि बच्चों से जुड़ी हुई कोई पॉजिटिव न्यूज आपको मिल सकती है, ये एक अच्छी बात है। पेरेंट्स के साथ हमेशा उनका आशीर्वाद लेके रखिए, विशेष रूप से अपना पिता या पिता से जुड़े हुए, पिता तुल्य जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, उनके साथ बैठ के बात करिए। इस महीने ओवरलोड की वजह से आपको स्ट्रेस भी रहेगा, स्लीप में भी इश्यूज क्रिएट होंगे, थकान होगी, एंजाइटी होगी। ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कतें रहे, डाइजेशन के इश्यूज हो जाएं, नर्वस सिस्टम में, गर्दन में, नसों में कहीं ना कहीं दर्द और दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। खर्चे बढ़ते हुए दिखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होंगे। इस महीने बिना मतलब कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट या लोन मत लीजिएगा, अवॉइड करिए पूरा। प्रॉपर्टी अगर आपको खरीदनी है तो जॉइंट प्रॉपर्टी प्लानिंग कर सकते हो। गाड़ी खरीदनी हो तो थोड़ा सा समय अभी देना चाहिए। मेंटेनेंस कराना हो गाड़ी का तो ये एक अच्छा पीरियड है।
वर्क रिलेटेड ट्रैवल दिखते हैं मीटिंग्स के लिए या बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, आपको ट्रैवल करना चाहिए। फॉरेन सेटलमेंट के लिए जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा चीजें स्लो होती हुई दिखेंगी या उतने बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाह रहे थे। सबसे अच्छा पीरियड है 17 जून से 28 जून और 7 जुलाई से 12 जुलाई। अवॉइड करिए 29 जून को और 3 जुलाई और 6 जुलाई को भी अवॉइड करिए। लकी कलर डार्क ग्रीन बहुत अच्छा है, व्हाइट ग्रे ये भी अच्छे हैं, हालांकि ब्राइट रेड कलर जो है चमकीले लाल उनको अवॉइड करिए। रेमेडी शनिवार के दिन भगवान शनि को तेल चढ़ा के आइए, मेडिटेशन जरूर करिए सोने से पहले, वर्क लाइफ को बैलेंस करिए, माता पिता के चरण छू के उनसे आशीर्वाद लीजिए और गुरुवार का व्रत करना शुरू करिए, रिजिडिटी को अवॉइड करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए 15 जून से 14 जुलाई का जो ये आपका फेज है, ये आपको अनुशासन सिखाएगा, इमोशनली अवेयर करेगा, प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन कब? जब आप समझेंगे। कैरियर प्रेशर बढ़ेंगे, रिलेशनशिप अटेंशन मांगेगा, लेकिन आपको क्या करना है? सक्सेस का मतलब हमेशा याद रखिए हार्ड वर्क नहीं होता, चीजों को बैलेंस करके प्रॉपर आगे बढ़ना है। तो स्ट्रेस को मैनेज करिए, रिलेशनशिप्स के अंदर भी बैलेंस बना के रखिए, तो ये महीना आपके लिए पावरफुल स्टेबिलिटी और ग्रोथ का फेज बन सकता है। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं हमारे यहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल दी गई है, आप उस पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।